नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें डाटा ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को कंपेयर करके देखें कि कौन सी कंपनी है ज़्यादा बेहतर, कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में टेक्निकल, फंडामेंटल, फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन दोनों कंपनियों को कंपेयर करके देखेंगे इन सभी पैमानों पे कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बेहतर आती है। तो दोस्तों चलिए कंपेयर करके देखते हैं। तो दोस्तों, दोनों कंपनियों के टेक्निकल में परफॉर्मेंस की बात करें तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, मैंने दोनों को साइड बाय साइड लगाया है दोस्तों, तो आप समझिएगा। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज में एक दिन में 2.49 नेगेटिव रिटर्न दिए हैं परसेंट के, और एक वीक में 2.27% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ में -1.53% का नेगेटिव है रिटर्न है, और 3 महीने में प्लस 41.69% का पॉजिटिव रिटर्न है। अब यहाँ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो एक दिन में 1.93% का पॉजिटिव रिटर्न है, एक वीक में -1.18% का नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ में प्लस 47.87% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ की अगर बात करें तो 70.58% का पॉजिटिव रिटर्न है। दोस्तों, मैंने यहाँ 3 मंथ के लिए है, हैप्पीएस्ट माइंड का अभी 3 मंथ का ही दिखा रहा है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस पे 5 महीने और 1 साल का देखेंगे तो डाटामेटिक यहाँ से डबल हो चुका है। वैसे तो हैप्पीएस्ट माइंड भी डबल हो चुका है दोस्तों। तो अब फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करेंगे दोस्तों। फाइनेंशियल इंडिकेटर में डाटामेटिक ग्लोबल का मार्केट कैप है 647.85 करोड़, वहीं हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप है 7,810.94 करोड़। ईपीएस है डाटामेटिक का 10.72, ईपीएस है हैप्पीएस्ट माइंड का 4.88, पी रेशियो डाटामेटिक का 10.25 है, वहीं पी रेशियो हैप्पीएस्ट माइंड का 108.92 है। इंडस्ट्री पी दोनों सेम है 28.71, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी सेक्टर का इंडस्ट्री पी एक ही है। अब दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें डाटामेटिक की तो 122.81 पैसे है, वहीं हैप्पीएस्ट माइंड की बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 31.66 रुपए यानी 66 पैसे है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को 4 पॉइंट मिल चुके हैं। पहली बात तो मार्केट कैप, ईपीएस, पी रेशियो और बुक वैल्यू। दोस्तों, मार्केट कैप डाटामेटिक के कंपैरिजन में हैप्पीएस्ट माइंड का कई गुना है, कई टाइम्स ज्यादा है दोस्तों। यहां से 10 टाइम्स तो ऊपर है ही डाटामेटिक ग्लोबल से हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप 10 टाइम्स ज्यादा है। यहां पर अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को चुनने में। ईपीएस बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो यहां पर डाटामेटिक ग्लोबल का 10.72 ईपीएस निकल के आ रहा है, और हैप्पीएस्ट माइंड का 4.88। बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है दोस्तों इस ईपीएस में। तो ये 6 पॉइंट कुछ ज़्यादा अच्छा है डाटामेटिक ग्लोबल का ईपीएस। अब दोस्तों, पी रेशियो की बात करें तो 10.25 पी रेशियो चल रहा है डाटामेटिक ग्लोबल का, और हैप्पीएस्ट माइंड का पी रेशियो चल रहा है 108.92। अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें, हम लोग सभी लोग इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं स्टॉक के पी रेशियो से। तो दोस्तों, अगर ये इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों ये डाटामेटिक तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है, 18.71 पॉइंट ये नीचे चल रहा है ये इंडस्ट्री पी से। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो इंडस्ट्री पी से ये स्टॉक का पी 108.92 है, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा, यानी 80 पॉइंट्स का जंप है यहाँ पर पी रेशियो में स्टॉक, यानी यहाँ से पता चलता है स्टॉक काफ़ी महंगा है। अब दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो डाटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज से 109 रुपए पर काम कर रहा है दोस्तों, और हैप्पीएस्ट माइंड कर रहा है 537 के लेवल्स पर। तो दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर है। बुक वैल्यू क्या होता है? जो रियल वैल्यू होते हैं शेयर की, तो वो मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो अपनी बुक वैल्यू पर भी नहीं चल रहा है डाटा ग्लोबल सर्विसेज। वहीं अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो 31.66 है, और स्टॉक काम कर रहा है 537 के लेवल्स पर। दोस्तों, 500 रुपए का बिग, ये आप देख ही रहे हैं डिफरेंस कितना बड़ा है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों स्टॉक्स में जगह कहां पर है दोस्तों। टेक्निकल अगर फंडामेंटल इंडिकेटर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डाटा ग्लोबल सर्विसेज हैप्पीएस्ट माइंड से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को कंपेयर करते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों अगर हम बैलेंस शीट में असेट्स की बात करें तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो 2020 मार्च के हिसाब से डाटामेटिक ग्लोबल के पास है 1013.29 करोड़ के असेट्स। वहीं अगर बात करें तो 2020 मार्च के हिसाब से अगर बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के पास है 508 करोड़ रुपए के असेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी असेट्स वैल्यू में डाटा ग्लोबल सर्विसेज आगे है, यहाँ पर असेट्स इनके पास ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट को कंपेयर करके देखते हैं इन दोनों के क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखते हैं। तो दोस्तों नेट सेल्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज ने नेट सेल्स की है 303.06 करोड़ की। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड की नेट सेल्स है 192.84 करोड़ की। अगर पीएटी की बात करें तो डाटा ग्लोबल सर्विस ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया है 23.97 करोड़ का। और अगर बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की तो पीएटी इनका रहा है 42.15 करोड़ का। पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चुकाने के बाद जो इनके पास प्रॉफिट आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड पीएटी में डाटा ग्लोबल सर्विसेज से आगे है, दुगना कमा रहा है। वहीं अगर सेल्स की बात करेंगे तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज हैप्पीएस्ट माइंड से सेल्स में आगे है, लगभग 108 करोड़ रुपए आगे चल रही है डाटा ग्लोबल सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ पर मिक्सअप है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे टेक्निकल के हिसाब से अगर देखेंगे तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज यहाँ पर भी विन है। अब दोस्तों हम इन दोनों कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो दोस्तों प्रमोटर डाटा ग्लोबल सर्विसेज में 74.29% होल्ड कर रहे हैं। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर 53.25% कंपनी में होल्ड करते हैं। ये 2 क्वार्टर की बात कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे 2 क्वार्टर की तो सेम डाटा ग्लोबल सर्विसेज में यही है, तो बढ़ा और घटी नहीं हुई है दोस्तों। वहीं अगर बात करेंगे दिसंबर 2019 के क्वार्टर की तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज में प्रमोटर होल्ड करते थे 73.45%। अब उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और बढ़ाकर 74.29% इस कंपनी में कर दी है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा यही देखने की बात है, कंपनी के प्रमोटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं डाटा ग्लोबल सर्विसेज कंपनी में। उन्हें लगता है कि ये कंपनी आगे कुछ कर दिखाई, इसीलिए प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाता है। अभी यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड में अभी हिस्सेदारी बढ़ाई नहीं है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट कोई आएगी दोस्तों तो आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर एफआईआई की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड में 7.51% होल्ड करते हैं एफआईआई, लेकिन डाटामेटिक ग्लोबल में एफआईआई 0.11% ही होल्ड करते हैं। डीआईआई की बात करें तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज में डीआईआई नहीं है। वहीं अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें डीआईआई होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी हमारे भारत के लोग। तो मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े उनकी बात कर रहा हूँ। तो 6.36% होल्ड करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। वहीं अगर बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें डाटा ग्लोबल सर्विसेज में होल्ड करते हैं 25.60%। वहीं अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर 32.88% होल्ड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया है ये कंपैरिजन। अब दोस्तों हमने 4 रिपोर्ट कंपैरिजन कर ली है। अब दोस्तों समझ में अगर टेक्निकल बेसिस पर देखें तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज काफ़ी आगे है हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टॉक सस्ता है और जो कमा कर दे रहा है दोस्तों वो ज़्यादा है। यानी ईपीएस आप देख रहे हैं पर शेयर 10.72 है और वो काफ़ी ज़्यादा है हैप्पीएस्ट माइंड से। तो यहाँ पर पता चलता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस में स्टॉक काफ़ी आगे है और अपने फेयर वैल्यू पर भी डाटा ग्लोबल सर्विसेज नहीं चल रहा है। 122 रुपये इसकी फेयर वैल्यू है, लेकिन दोस्तों ये 109 रुपये पर अभी काम कर रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले ये 40 के लेवल्स पर भी काम कर रहा था दोस्तों, लेकिन वहां से एक जंप आया है और दोस्तों ये कंपनी अब 100 के ऊपर यानी 3 डिजिट में काम कर रही है। वहीं अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो इसकी फेयर वैल्यू है 31 रुपये 55 पैसे, लेकिन काम कर रहा है 537 रुपए मतलब पर शेयर की वैल्यू है 537 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बिग डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप बात करें तो इनके पीई रेशियो के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों इनका पीई रेशियो काफ़ी महंगा है। मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की 5 बड़ी सबसे कंपनी यानी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और आपकी बात करें टाटा टेक महिंद्रा, अगर इन सब की बात करें
तो उनका पी रेशियो इंडस्ट्री पी से नीचे है, 1-2 पॉइंट नीचे। आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें, इतनी बड़ी कंपनी है तो वो, लेकिन उसका पी रेशियो 18 ही है। तो दोस्तों उनमें अगर बोले तो बहुत जगह है चलने की, और कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं, इससे तो काफ़ी बड़ी हैं दोस्तों। और लेकिन अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो अपने इंडस्ट्री पी से 80 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आ जाता है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगी है ये कंपनी। अभी यहाँ पर इन लेवल्स पर खरीदने में दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज में आप पोजीशन बना सकते हैं। आपको पता होगा कि 2021 से 2024 ये आईटी सेक्टर सितारा रहने वाला है दोस्तों इन ईयर्स में, मतलब आगे भी रहेगा। लेकिन दोस्तों जो डिमांड और जो अर्निंग ये दिखाएंगे वो एनालिस्ट ज़्यादा बता रहे हैं। तो आप कोई स्टॉक अगर आपको चुनना है तो आप उसमें डाटा ग्लोबल सर्विसेज लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उस स्टॉक में काफ़ी जगह है। बाकी अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड की जगह आप सोचते हैं कि आपको कोई बड़ा नाम मिले, तो दोस्तों अगर आप डाटा मैटिक्स आप चुनना नहीं चाहते तो आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज आप उसको चुन सकते हैं, क्योंकि उसका पी रेशियो 18 चल रहा है इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में। उसमें बहुत जगह है दोस्तों। इन्फोसिस की बात करें तो 29 के पीई पे चल रहा है। टीसीएस की बात करें तो 30 के आसपास चल रहा है पीई। तो दोस्तों इन सबका पीई इंडस्ट्री पीई के आसपास है। आप किसी में भी पोजीशन बना सकते हैं। आप चाहें तो डाटा ग्लोबल सर्विसेज में भी पोजीशन बना सकते हैं। अब आपका डिसीजन है दोस्तों, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आप अपनी रिसर्च को पूरा रखिए। अब दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।